व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ ना दुरूद पाक पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़े अकबर का। हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैत। हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैत। बना फ़ख्रे सलासल सिलसिला सिद्दीक़े अकबर का। गदा सिद्दीक़े अकबर का फजल पाता खुदा से है। गदा सिद्दीक़े अकबर का फजल पाता खुदा से है। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़े अकबर का। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़े अकबर का। लुटाया राह हक में गर कई बारिश मोहब्बत में। लुटाया राह हक में गर कई बारिश मोहब्बत में। कि लुट लुट कर हसन गर बन गया सिद्दीक़े अकबर का। कि लुट लुट कर हसन गर बन गया सिद्दीक़े अकबर का। लुटाया राह हक में गर कई बार, एक बार नहीं कई बार इस मोहब्बत में। आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी नामूस की खातर तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने अपना सब कुछ लुटाया तो सुभान अल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने आप पे करम कैसा फरमाया कि लुट लुट कर हसन गर बन गया सिद्दीक़े अकबर का। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और साथियों, कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आय मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह फरमाता है लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। कई लोग कहते हैं जी बस अल्लाह अल्लाह ही करें। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह तो शैतान ने भी बड़े की, तुम लोगों ने क्या करनी। लाखों साल उसने अल्लाह अल्लाह की सजदे किए, जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। लितुमिनू बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पे, बात मुकम्मल नहीं हुई। लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पे भी ईमान लाओ और अल्लाह के प्यारे रसूल पे भी ईमान लाओ। अल्लाह ताला जानता है लोग होंगे
बज़ाहिर कलमा भी पढ़ेंगे, ये भी कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो हम जैसे हैं, बहुत कुछ कहेंगे। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ना, कलमा पढ़े तो फिर मेरे महबूब की इज्जत को भी बजा ला। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। 26वां सिपारा सूरह फतह। नबी करीम अलैहिस्सलाम की कितनी अज़मत और कितनी शान है। और भी कई मकामात पे कुरान पाक में जिक्र है ये वाला मज़मून। और फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान आली शान। सिर्फ सियासता में ही नहीं, तकरीबन हदीस की तमाम कुतुब में। और जब हम स्कूल पढ़ते थे इस्लामियात लाजमी 9th 10th के कोर्स में भी हदीस मुबारक थी। अब तो सब कुछ निकाल रहे हैं ना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे और आपके प्यारे आका अमीना के लाल, मदीने के ताजदार, वद्दुहा के नूरानी चेहरे वाले, अल्लम नशरा के प्यारे सीने वाले, माज़ागल बसर व मा तगा की सोनी और प्यारी आंखों वाले रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु, फरमाया उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मां बाप, अपनी औलाद और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार ना करे। मां बाप औलाद तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मेरे से मोहब्बत ना करे, प्यार ना करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और वो 5वें सिपारे में रब ताला ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरे रब की कसम, उस वक्त मोमन नहीं हो सकते लोग जब तक अपने तमाम मामलात में आपको अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। ला युमिनु, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। कोई मोमिन नहीं जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, तमाम लोगों से ज्यादा मेरे से मोहब्बत ना करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लोग दर्से कुरान भी देते हैं, अपने आप को ये भी कहते हैं हम हदीस वाले, लेकिन ये हदीस नजर नहीं आती। उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। अब आइए देखें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा अव्वल बिला फस्ल, अफजलुल खल्क़ बाद अंबिया बितहकीक। आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कैसे मोहब्बत की, कैसे प्यार किया। वालिद के बारे में क्या मामला हुआ, औलाद का क्या मामला हुआ। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ फरमा है, आपके वालिद अबू कुहाफा भी मौजूद हैं। दुराने गुफ्तगू अबू कुहाफा के मुंह से ऐसी बात निकल गई कि जिससे नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी वाला पहलू निकलता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारा, बाप के मुंह पे तमाचा मारा। बात रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची। मेरे आका करीम तो पहले ही जानते हैं, असल हिकमत अल्लाह और उसके प्यारे रसूल जानते हैं। आका करीम की बारगाह में ये केस पेश हुआ, अबू बकर हाजिर हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये क्या कर दिया, बाप के मुंह पे तमाचा मार दिया। मेरे आका उसने आपकी गुस्ताखी की थी। मेरे आका करीम ने फरमाया बाप था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए।
अर्ज करने लगे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं तलवार के साथ अपने बाप का सर तन से जुदा कर। आपकी गुस्ताखी ये है ला युमिनु। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप औलाद तमाम लोगों से ज्यादा मेरे से मोहब्बत न करे। औलाद का मामला देखे वो क्या मामला हुआ। और ये बात भी याद रखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले में ही अव्वल। आपको ये भी खुसूसियत हासिल है कि आपकी चार पुश्तों को रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का शर्फ हासिल है। एक सहाबी का ही बड़ा मकाम। मेरे और आपके प्यारे आका अमीना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमुस्सुन्नारु मुस्लिमन रानी और मर्रानी। ला तमुस्सुन्नारु मुस्लिमन, आग ऐसे मुसलमान को नहीं छुएगी। रानी, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा, उसको आग नहीं छुएगी। ये बात भी याद रखें। देखा तो अबू जाल ने भी था, अबू लाब ने भी देखा, कईयों की किराबतदारियां भी थी, लेकिन उनके पास ईमान की दौलत नहीं थी, उनकी बात ही नहीं। प्यार कीता नबी नाल चमकन पे, बू बकर उमर उस्मान हैदर जय, नेड़े भावे अबू जहल वर्गे रहे, वो नसीबा सड़े वेखते रह गए। कई नेड़े रह के महरूम रह जाते हैं, दूर वाले आके नंबर लै जाते हैं। वो सड़ते पुजते ही रहते हैं, नेड़े वाले वो महरूम रह जाते हैं, दूर वाले आके नंबर लै जाते हैं। चार पुश्ते। और ये बात ये साथ भी लफ्ज बोलना है कि जिन्होंने ईमान की हालत में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की ज़ियारत की, मुखड़ा नहीं कहना, चेहरा मुबारक, या जो ताजदार गोल्डा ने अल्फाज बोले हैं, लफ्ज बोला मुख मुबारक। जिन्होंने ईमान की हालत में रसूल करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा, वो हैं सहाबी। अपने बच्चों को बताया करें, बेटा बताएं सहाबी किसे कहते हैं। फिर एक प्यारा लफ्ज है ताबई, पता हो तो कोई इनाम दिया करे, कोई 500,000 का नोट। बुराई के कामों में बड़े इनाम देते हैं कई लोग, हौसला अफजाई करें। बेटा सहाबी किसे कहते हैं? बाबा जान, जिसने ईमान की हालत में मर्द व ख़वातीन ने जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की, वो हैं सहाबी। और जिन्होंने ईमान की हालत में किसी प्यारे सहाबी की ज़ियारत की, वो हैं ताबई। ताबई ताबई। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और मर्रानी। आग ऐसे मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा। वालिद गिरामी मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना, शान मदीने वाले दी, जुबान बरेली वाले दी। इमाम अहमद रजा ने जब ये पढ़ा तो फिर आपने क्या लिखा, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, एक नजर, एक नजर। उस प्यारे को, उस प्यारे मर्द को, मुसलमान को रसूल करीम अलैहिस्सलाम का बस कलमा पढ़ा, कुछ लम्हात के बाद इंतकाल हो गया। नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, हज करने का मौका नहीं मिला, ज़कात अदा करने का मौका नहीं मिला। बस वद्दुहा वाला नूरानी चेहरा देखा
कुछ देर बाद इंतकाल हो गया। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, एक कोई गौस कुतुब अब्दाल वाली सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सका। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिसने एक नजर देखा उसका ये मकाम है। तो जो अबू बकर उमर आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में लेटे हैं, क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। जो मदीना पाक मक्का पाक हाजिर होते हैं, अल्लाह सबको ले जाए। देखे मुआजा शरीफ रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपके बारगाह में हाजिरी दे के, मुआजा शरीफ हाजिरी दे के साथ ये अबू बकर उमर लेटे हैं। सुभान अल्लाह। अब्बा जी किबला ने बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ना, सिद्दीक उमर ज़ीशान रीसा कौन करे, सिद्दीक उमर ज़ीशान रीसा कौन करे, ए जानता कुल जहान रीसा कौन करे। लेटे नाल नबी दे प्यारे, जिमें चन्न दे नाल सितारे रीसा कौन करे। रोज़े अंदर अजब नजारे, रहमत रब दी ठाटा मारे रीसा कौन करे। और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुप्पा में, पहलू में जलवा का अतीको उमर की है। क्या शान मेरे आका करीम। तो मैं कह रहा था रसूल पाक ने फरमाया, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और आमरानी, आग ऐसे मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा। जिसने एक नजर देखा उसका ये मकाम है। अबू बकर तो वो हैं बख्त वाले जिन्होंने गारे सौर में 3 दिन 3 रातें रज रज के रसूल करीम की ज़ियारत की। उनका क्या मकाम होगा। और हम आले सुन्नत व जमात हैं। अबू बकर सिद्दीक सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं, उमर फारूक सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं, हसनैन करीमैन के खालू जान उस्मान गनी का भी जिक्र कर रहे हैं, मौला अली शेरे खुदा खलीफा चहरम का भी जिक्र कर रहे हैं, मौला हसन मौला हुसैन का भी जिक्र कर रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया का भी जिक्र कर रहे हैं। और हमारे इमाम आशिका इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया है, मेरा जी चाहता है मौला अली का भी जिक्र करें ना। जब मौला अली शेर खुदा की विलादत हुई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। मुबारक देने के लिए जब घर गए तो घर वाले कहने लगे, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा तो बड़ा प्यारा है, इतना सोना प्यारा बच्चा अली, लेकिन ये आंखें नहीं खोलती, आंखें नहीं खोलती, बड़ा फिक्र लगा हुआ। मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे हाथों में जरा पकड़ाए ना। जब मेरे आका करीम ने अपने प्यारे हाथों में मौला अली को रखा तो मौला अली ने आंखें खोली। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। तो अली पाक तो वो हैं जिनकी पहली नजर ही जब आंख खोली तो वदोहा वाला नूरानी चेहरा देखा। मौला अली की क्या शान है। नारा तहकीर, नारा हैदरी। आज कई बेदीन गुस्ताख अबू बकर उमर उस्मान असहाबे सलासा के मतलब बकवास करते हैं, अमीर मुआविया के मतलब जुबान दराजी करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कई हुसैन पाक को बागी कहते हैं। हम आले पाक के भी गुलाम हैं, असहाबे पाक के भी गुलाम। बात हो रही थी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी माँ बाप औलाद और सारे लोगों से ज्यादा मेरे से मोहब्बत ना करे। सरकार की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज, माँ बाप बाद में, औलाद बाद में। अब मैं और आप सोचें, हम अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने बहन भाइयों से कितनी मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर देखें कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम उनसे कितना प्यार है। बाज मामलात में ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे वालिद भाइयों के खिलाफ हो, कुंबा कबीला के खिलाफ हो,
इवन कि हमारी पार्टी के खिलाफ हम उसको छोड़ देते हैं, मरना जीना खत्म कर देते हैं। लेकिन जब रसूल करीम की अजमत का मामला आता है, की करिए जी, रिश्तेदारी है जी, पिंडदारी है जी, महल्लेदारी है जी, तो रसूल पाक तो फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप औलाद सारे लोगों से ज्यादा मेरे से मोहब्बत न करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है, बयान हो गया है, रसूल करीम के वालिद हैं अबू कुहाफा, दौरान गुफ्तगू मुंह से ऐसी बात निकल गई, रसूल करीम की गुस्ताखी वाला पहलू निकलता है। अबू बकर सिद्दीक ने अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारा, बाप के मुंह पे तमाचा मारा। आज अगर हम कहें ना फलां बंदा बेदीन है, गुस्ताख है, अपना आप उससे बचाओ, और हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक ही कहते हैं जी शिद्दत है, सख्ती है, नहीं छोड़ते साढ़े को रिश्तेदार। कलमा भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है जी आप इतनी शिद्दत करते हो। अच्छा जी, मैं कहता हूं अबू बकर ने अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारा, ये शिद्दत नहीं, लेकिन ये शिद्दत नहीं है, ये गैरत ईमानी है, गैरत ईमानी है, ये गैरत ईमानी है। ये बाप की बात है, ला योमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रसूल पाक ने फरमाया, सियासत की कुतब में, तकरीबन हदीस की तमाम किताबों में, आपके बेटे हैं अब्दुर्रहमान, हजरत अबू बकर इस मामले में सबसे आगे हैं। 4 पुश्तों को रसूल करीम के सहाबी होने का शर्फ हासिल है। बाप भी सहाबी, औलाद भी सहाबी, आगे औलाद की औलाद से आबी, और आपकी जो साहबजादी है ना, बेटी हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, वो रसूल करीम के हरमे पाक में दाखिल है, बीवी हैं। और आज नबी पाक गुंबद खजरा में लेटे हैं ना, ये हुजरा आयशा है, ये हजरत आयशा सिद्दीका वाला हुजरा है। कितना मुकाम है, अजीम बाप की अजीम साहबजादी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। अल्लाह ताला आप सबके घरों को आबाद रखे। मैं आपको कितनी दुआएं देता हूं, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। जब माशाल्लाह ईद का मौका आता है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, वालिद भी बैठे हैं, वालदा भी बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, मुलाजमत वाले भाई वो भी आए हुए हैं, कितना प्यारा सीन होता है। तो सरकार अबू बकर बैठे हैं, कबील आपका प्यारा खानदान बैठा है। तो अब्दुर्रहमान जो बेटे हैं ना, वो कहने लगे, अब्बा जी एक मौका ऐसा आया था एक गजवा में, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। फरमाया फिर क्या हुआ? अब्बा जान, जब मैंने तलवार निकाली ना, मैं जब तलवार मारने लगा तो मोहब्बत पिदरी ने जोश मारा, मोहब्बत पिदरी ने जोश मारा। क्या करने लगे हो? बाप है सामने, तलवार हाथ से गिर गई। यहां मैं बात करने लगा हूं, वालदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, मामला बड़ा बिगड़ गया। लाहौर NFC वापडा टाउन के साथ वेलेंशिया टाउन है, एक बेटे ने 1.5 करोड़ रुपया देके अपना अब्बा मरवा दिया, बाप को मरवा दिया 1.5 करोड़ रुपया देके। इनको पढ़ाएं कुरान पाक, 5 वक्त का नमाजी बनाएं। और ये भी नबी पाक ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद को सलासा 3 चीजों की मोहब्बत सिखलाएं, मेरी मोहब्बत सिखलाएं, मेरी आले बैत की मोहब्बत सिखलाएं, और कुरान पाक की मोहब्बत सिखलाएं। और करें क्या मामला बन गया। मैं कह रहा हूं अब्दुर्रहमान अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर बाप का इतना ख्याल रखा। आज मुसलमान कहलाने वाले बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, माँ बेटी को कत्ल कर रही है, बेटी माँ को कत्ल कर रही है। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, हम तो मसीतड़ है ना, मस्जिद में रहते हैं, आप ज्यादा जानते हैं क्या मामला बन गया। बेड़ा गर्क हो गया। अब्बा जी फरमांदे सन, तरक्की नहीं तरक पै गया। उंज पिंड किन्नियां भैनां बनाईयां होंदियां ते सकियां भैनां नूं पुछदे ने। विरासत के अंदर कई हाजी नमाजी बेटियां नूं भैनां नूं हिस्सा नहीं देंदे। क्या मामला बन गया। हजरत अबू बकर के बेटे ने अब्दुर्रहमान ने अर्ज की, अब्बा जी आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, वल्लाह
मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं अब्दुर्रहमान, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता, बेटा है ना, उस दिन मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता, मैंने ये नहीं देखना था कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून है, नबी का दुश्मन समझ के मैंने तेरा सर तन से जुदा कर देना था। हजरत अबू बकर के जज्बात क्या हैं? बेशक पुत्र टंड अखां दी घर विच करन उजाला, बेशक पुत्र ठंड अखां दी घर विच करन उजाला, पर नाती वद के प्यारा मिनू काली कमली वा। बेशक पुत्र ठंड अखां, लोगों ने बेदीनों गुस्ताखों के साथ दोस्ताने कायम की, रिश्तेदारियां कायम की हैं। मुझे कोई कहे ना जी सख्ती करते हो, असम्बली में क्या हो रहा है, एक दूजे नू मुक्के मारते नहीं, पिछे नाचते नहीं की कुछ पे 5 साल हो गए मुल्क, 5 साल हो गए मुल्क की मैशत तो तबाह हो गई। कई माज़अल्लाह लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हुक्मरानों के सैर सपाटे ही खत्म नहीं होते। आपके टैक्सों का जो पैसा है ना, वो ये अपनी तशहीर पे लगाते हैं, करोड़ों रुपया बाप दादा की इनकी जगह नहीं, कोई हो, पहले हो या अब वाले हो। और करें तवज्जो फरमाएं, एक मुझे बात याद आ गई, ये तो गैरत ईमानी की बात है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो हुकूमत की है, जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ये जानशीन मुकर्रर हुए, तो अगले दिन सामान कंधों पे उठाया, बाजार में जा रहे हैं। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली साहबा ने मशवरा किया कि अमीरुल मोमिनीन बाहर जा रहे हैं तिजारत के लिए, वो भी उमूर संभाल रहे हैं, कैसी हुकूमत फरमाई। उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उम्र फारूक उस्मान गनी, मौला अली का कैसा जमाना मुबारक, कैसा उनका इंसाफ। फिर साहबा ने अर्ज की, अबू बकर सिद्दीक सरकार, ये बड़े रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपका मुसल्ला है, मिंबर है, बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, हम कोई वजीफा मुकर्रर कर देते। गौर करें, ये अलहदा बात, बड़ी दिलचस्प बात है। जो पिछला था वो रियासत मदीना का दावा करता रहा, आज वाले भी बड़े हाजी नमाजी ने हाजनामी है। गौर करें, आंखों में आंसू आ जाते हैं बात सुन के, ये अपने बच्चों को भी बताया करें। हजरत उमर कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक के बाद मुझे मौका मिला जिम्मेदारी का, तो मैंने कहा मैं उन जैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैंने कोशिश करनी है, जो काम अबू बकर ने किए वो मैंने भी करने हैं। फरमाता है, मुझे ये भी याद था कि हजरत अबू बकर रोजाना सामने एक पहाड़ी है, वहां ऊपर जाते थे। मैंने कहा मैं भी जाता हूं। मैं गया तो वहां पहाड़ी के ऊपर छोटी सी कुल्ली एक माई साहबा रहती थी, अल्लाह अकबर, नाबीनी थी। फरमाने के मैं सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक यहाँ उनको रोजाना रोटी खिलाने आते होंगे। उम्र फारूक गए, मैंने जाके कोई रोटी वगैरह ली, पहाड़ी के चढ़ के जब माई साहबा के पास गया तो मैंने उनके मुंह में रोटी डाली ना, तो माई साहबा कहने लगी, ये अबू बकर तो नहीं, ये अबू बकर तो नहीं, ये अबू बकर तो नहीं। अर्ज करने लगे, अम्मा जी आपको कैसे पता चला? फरमाने लगी, लगता है अबू बकर फौत हो गया है, ये कोई और है। हाँ मैं उमर हूं। फरमाया, जो अबू बकर थे ना, जब रोटी लाते थे तो पहले चूंकि मेरे दांत नहीं, अपने मुंह में उसको नरम करके फिर मेरे मुंह में डालते थे। ये है रियासत मदीना। कोई शरीयत बिल का डोंग रचाता है, उमरिया ते नशे होंदे ने रोजाना, उमरिया ते रसे होंदे, लहू भी पीती जाना है, हज भी की जाना है, खा के मार यतीमा दा भज मसीती जाना है, नफ्स ते कदी छुरी फेरी नहीं पकड़े की जाना है, जख्म ते कदी सीते नहीं कपड़े ही सीती जाना है। बुल्ले नू भी समझाना, यार ऐसी की जाती, नाम भी हम खिलाफ थे राशदा वाला, तुमने क्या करना है, तुम तो कुछ भी नहीं। और करें अबू बकर सिद्दीक हर मामले में आगे, गैरत ईमानी में आगे, हुकूमत कैसे चलाई, बाप के मुंह पे तमाचा मार दिया और
बेटे को कहने लगे अगर उस दिन मेरे तलवार के नीचे तू आ जाता मैंने तुझे कत्ल कर। वल्लाह अल्लाह की कसम। वैसे कसम नहीं उठानी चाहिए, बाजारे सी रोज कसम चुकने मां ना चीज करो एने नू पैंदी जा तो पूरी फिर नहीं पैंदी। मुसलमान सच्चा हो ना उसको कसम नहीं खानी चाहिए, उसकी जुबान ही सब कुछ। हाँ कभी मैरिड का मामला आ गया रुखसत है कसम उठा सकता है। अबू बकर ने कसम इसलिए उठाई ये नबी पाक की नमूस की बात है। जब नमूसे रिसालत की बात आती है ना तो फिर कसम उठाते हैं आका करीम की अजमत और बयान करने के। वल्ला फरमाया मैं तेरा गाटा उतार देता अगर उस वक्त मेरे पास मेरे साथ ही वाला मामला होता। बेशक पुत्र ठंड अकां दी घर विच करन उजाला पर ना थी बद के प्यारा मिन्नू काली कमली वाला। उसने इत्तेफाक है सेन में बैठे हैं वो ऊपर लिखा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मीनातुल मसाजिद का माशाल्लाह अपना ही अंदाज है जिन्होंने लिखवाया, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। और मोहम्मद अली और हफीज जलंधरी ने भी लिखा मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। सुभान अल्लाह, हर चीज से बढ़ के। और ताजुश शरिया मौलाना अख्तर रज़ा ने क्या खूब फरमाया, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पे फिदा कर दे। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर। इत्थे कई ओ बदबख्त ने जिन्ना मरज़ियां नाल भी इजराने लाए ने, मरज़ियां नाल, कादियानियां नाल, मरज़ियां नाल, मुर्तद्दा नाल। ओ की करनियां दौलत है जांदे ते मसीह दा फट्टा भी मुकद्दरा नाल लभदे। 2 साल पहले भी यूनान कश्ती दा हादसा, कई मुंडे बेचारे फौत हो गए। हुण फिर होया, बड़ा चाह चढ़िया होंदा है अल्लाह दे बंदेओ जिन्ने पैसे उत्थे लैंदे हो मां बाप दे जेरे साया रहो, इत्थे भी काम हो सकता है, मुल्क च भी बड़ी जरूरत। जो पिछला यूनान कश्ती दा हादसा होया ना ते अल्लाह रह करे गुजरात वजीराबाद डस्के दे मुंडे सन बड़े। मैनू वजीराबाद एक माई कहन लगी मौलवी जी मुंडा मर गया है, डुब गया है, चलो मरना तो है ही, कदी मेरे मुंडे की लाश आ जाती ना, मैनू तो ठंड होंदी कि नाल दे कब्रस्तान मेरे मुंडे की मैयत है। और करो तवज्जो फरमाओ, जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी नबी पाक के नाम नाल वक्फ कर दईए। अल्लाह अकबर, सब कुछ नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा। लोग मरज़ियां में जराने लाए। जेडे हज़रात इत्थे बैठे ने पुराने, इन्होंने पता है एक हाफिज रफाकत अली चट्ठा होंदे सन, सुन्नी फोरस दे सलाह। उन्हों का पिंड है अलीपुर चट्ठा, नाले हुण वजीराबाद जिला बन गया है। तो अलीपुर चट्ठा ते वजीराबाद तहसीलां बन गई ने, हुण गुजरात डिवीजन च पा दिता इन्होंने। तो अलीपुर चट्ठे तो उरा वरपाल अलीपुर चट्ठे के दरम्यान है पांडोकी ये हाफिज रफाकत चट्ठे दा। और ये हाफिज रफाकत वड्डे हाफिज जी हाफिज बशीर जमाती रहमतुल्लाह अलैह इत्थे जुम्मा पढ़दे हुंदे सन। ओह पापुर नरसिंह पैदल आके जिन्हां नूं कदर सी। अल्लाह अकबर, इत्थे कुकड़ी किधरे कोड़ किधरे। गौर करो तवज्जो फरमाओ। हाफिज रफाकत दे चट्टे सन चौधरी अता मोहम्मद, पहले वो डाकू सी। एक तो जगह अब्बा जी उस इलाके च गए, अब्बा जी का कुदरत लो जो कम हो चेहरे का दीदार किया, आप दा बयान सुनिया थे, वो फिर सुभान अल्लाह सूफी अता मोहम्मद बन गए। ते ओ ना पांडो की तो उतों आते सन जुम्मा पढ़न। 30 साल तकरीबन, गर्मी होवे सर्दी होवे बदल होवे झक्खड़ होवे, उन्होंने इत्थे जुम्मा पढ़ना। चौधरी अता मोहम्मद दी जिहड़ी हमशीरा सी ना, वो सी मिर्जैन सी कादियानी। हजरत साहब दे पिछे जुम्मे पढ़े
फिर कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सुनिया नबी पाक का मकाम की ये मरज़ई मुर्तद ने कादियानी ने चौधरी ता मुहम्मद ने भैन छड़ दी। आखिरी वक्त आया जो भैन का उन्हें सुनिया भेजा भरावा अता हूँ तो आके मैनू वेख लै। अता कह लगा चौधरी अता मरूम कह लगा ये नबी पाक की अजमत का मामला है, ताजदार खत्म नबूवत की अजमत का मामला है। अज भी कलमा पढ़ लै मिर्जे कादियानी ते लानत पा दे ते तू मेरी भैन ही नहीं ते मेरा तेरा तल्लक ही कोई नहीं। ये शिद्दत है और नहीं शिद्दत नहीं है गैर तईमानियां। इत्थे वो भी लोग मैनू मेरे ज़हन च आए जिन्ना दौलत की खातर भरा दा जनाजा नहीं पढ़े जिदा नबी की अजमत का मामला है रसूले पाक उधरों नवा ज काम बनया जे नवे काम बने जनाजा किधरों पढ़ा लेंदे ने ते कोल पढ़ाने इत्थे आ जांदे। कई शहर च राती नारोबार सा परसों मुल्तान भी गल हो रही सी है जनाजा किधरे। मैं कहना वा मां बाप का बंदा हक अदा ही नहीं कर सकता। कमा रब्बा यानी सगीरा ये छोटे रब ने ते मां बाप के नाल सब नालों वड्डी भलाई ये वे दुनिया च उन्हां दी खिदमत करिए। जदों दुनिया तो जान वक्त आंदा ही मेरा भी आना हर एक दा आना है ते उन्हां दी तजहीज़ और तकफीन का भी इहतमाम करिए, उन्हां दा इसाले सवाब भी करिए। ते शर्म नहीं आंदी जेड़ी मां ने तेनू पालिया जेड़े बाप ने दरखत की तरह तेरे उत्ते साया रखे ओ मरे ते तू आखे जी ओ फलानी जगह जेड़ा पार्किंग बड़ी होंदी है मेरे दोस्तां ने आना तेन शर्म नहीं आती अपने मां प्यो नूं बेदीना गुस्ताखां दे ढाई चार दिता ही। तेरी मां तेनू तेरा बाप की कहंदे होंदे मैं ते तेनू सदके या रसूलुल्लाह दी गुरती दिती सी। मैं ते अबू बकर उमर उस्मान मौला अली हसन हुसैन अमीर मुआविया दी मोहब्बत दा दर्स दिता सी। जनाजा किन्ना कुल पढ़वा ले जनाजा किन्ना कुल पढ़वा ले की करने आपे दोस्त अजी पार्किंग बड़ी होंदी है। मैं क्या कबर दे अंदर तीन सवाल होने नहीं उन्हां च पार्किंग वाला सवाल को नहीं। हुसैन पाक दे नाल किन्ने बंदे सन यजीद नाल किन्ने बंदे सन तू बंदियां नूं वेखना ये भी नंबरबाजी होंदी है। जुनूद च इन्नियां गड्डियां आईयां सन ते जेड़े जनाजे अबू बकर माशाअल्लाह अबू बकर सिद्दीक दी बरकत नाल मौलाना अबू दाऊद सादिक दा जनाजा जना स्टेडियम दे अंदर जिन्हां ने पाक साफ जिंदगी गुजारी ओ वेख्या कर ये पार्किंग का इत्माम होता है वहां ते कोल भी फिर उन्हां कोल पढ़ा लिया करो हैं कोल भी है ना। अपने मां बाप के मरण तो बाद सब नालों बड़ी बात है वे तजहीज़ और तकफीन अच्छे तरीके दे नाल ते फिर अपने मां बाप का ज़हन ते पढ़ना उन्हें तेनू की तरबियत दी सी। तू दुनियादारी पे बेना ये वेना पे बंदे बड़े हो जाते पार्किंग हो जाएगी ना। कब्र के अंदर मन रब्बों का माँ दीनों का माँ कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रुजुल नबी पाक दी या ते सरकार खुद तशरीफ ले आन दे या नबी जान तो तशरीफ ऐसे भी लिया या फिर सारे हिजाबात उठा दी जाते ने मेरे आका मदीने च बैठा हो दुनिया नूं वेखे सवाल होंदा कुंता तकूलो माजी इस्तमरारी दा सीगा दुनिया के अंदर है सोने नूं की कहना से ते गुलाम की कहते ये वो सोने ने पढ़ने सा मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम है इन्हां नाल प्यार करने सा। तीन सवाल कब्र च होने नहीं दीन केड़ा ही मन रब्बो का तेरा रब केड़ा है तेरा दीन केड़ा है जी सोने जलवा फरमान है दुनिया च नूं की कहना था। इसे वास्ते अहमद रजा कहते ने आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। दुनिया उथे ते सामने सरकार नूं वेखना ही मजा होता है ना कि बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। और बात खत्म करिए ना खत्म होने वाली बात जिस वक़्त खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मान अली उस वक़्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या हो। 26वें सिपारे की मैं मुबारक पढ़ी अल्लाह फरमांदा ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू ईमान ले आओ अल्लाह ते गल मुक नहीं गई। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह ते भी ईमान ले आओ अल्लाह ते रसूल ते भी ईमान ले आओ। अल्लाह जानदा कई कलमा पढ़न दे फिर गुस्ताखियां करन दे फरमाया ले तू मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु इज्जत और तौकीर मेरे महबूब दी बजा ले आनी है। किस तरह अबू बकर ने बजा ले आंदी अल्लाहु अकबर तौकीर सप दा डंग खा लिया जगाया नहीं मगर सिद्दीक ने पाँव को जुम्बश तक ना होने दी। यही डर था कि आंखें खुल ना जाए पैगंबर
इत्थे बेदीन उस्ताद कहते हैं कि बड़े भरा जिन्नी तसीम करो, बदल आ जाए बड़े भरा नूं जगा लईदा है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे आराम दी खातर अबू बकर ने जगाया नहीं किधरे बेदबी ना हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। बाई जमातुल उखरा बुध आ रही है, अबू बकर सिद्दीक दा सरकार दा यौमे विसाल है। ओए अपने घरां दे अंदर ओए अपनी औलादां नूं दसो दसो हुण मियां बीवी विआह दी सालगिरह करदे ने। कैसा दौर आया, तुहाडे दादे ने भी कदी काम कीता सी? नाने विआह दी अपने विआह दी सालगिरह माई बाबा करदे ने। अब्बा जी अज तुहाडे विआह दी सालगिरह मैं डेट पढ़ी सी तुहाडी डायरी च लिखी है। ओए अबू बकर सिद्दीक दा भी दिन मनाओ ना। तेरे कोल कुछ भी नहीं, सादा पानी का गिलास ही अगे रख नहीं। दस अज बाई जमातुल उखरा ही अबू बकर सिद्दीक वो ने जिन्होंने नबी पाक ने अपने मुसल्ले ते खिलारिया। 17 नमाज़ां 17 नमाज़ां 17 नमाज़ां नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़िया नहीं। 17 नमाज़ां कितना मकाम है। और अगर साड़ी किधरे आवाज पहुंच रही है, हुकूमत के अगे मुतालबा करने बाई जमातुल उखरा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा यौमे विसाल और तमाम खुलाफाए राशिदीन दे दिन सरकारी सतह ते मनाए जान। तुहानू इहदे नाल इत्तेफाक ए उधरों देवबंदियां ने नवा काम शुरू किया है। अब्बा जी ज़ारी याद च काम शुरू हो गया सी 15 साल पहले। कहंदे ने बाई जमातुल उखरा नूं असां अबू बकर सिद्दीक दा दिन मनाना तो जुलूस भी कढ़ना है। लाड़े नाल वैर ते जंज नाल सुलह। ये वारदाती लोग ने तुहाडे कोलों खल्लां लैण वास्ते उशर लैण वास्ते इहो जिहे काम करदे जे। ते तुसीं दुनिया दे मामले च बड़े तेज हो, बड़ी पुनछान करदे, उत्थे भी करो। आखो 12 रबीउल अव्वल नूं नबी पाक दे मिलाद दा जुलूस नहीं करदा ते बाई जमातुल उखरा नूं काहदा जुलूस करना है जी? ये कम मुहर्रम को अबू बकर उमरे फारूक का यौम शहादत है, जुलूस करना। मैं क्या उमरे फारूक ने तुहानू दुर्रे मारने ने। ओ पलीतो जे मेरे नबी पाक दा 12 रबीउल अव्वल दा मिलाद दा जुलूस नहीं जे करना ते मेरा ये कम मुहर्रम नूं काहदा जुलूस कर? दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। 12 रबीउल अव्वल नूं तुहानू किन्ने चाह चढ़े हुंदे ने हैं? तुहाडे पापा नूं किन्ना चाहता है पुत्रा? पता नहीं अगले साल में होना है कि नहीं। मैनू मोटरसाइकिल ते जुलूस मिलाद दी कि चले की वहां दे माइयां घरां दे अंदर बह के मिलाद दा तबरक वंडदियां ने। धीए उरा आ जा, दोतरीए उरा आ जा, सरकार दे मिलाद दा लंगर खा, नस्लां तर जांदियां। ते ए पलीत जेड़े ने 12 रबीउल अव्वल दा दिन ना मना ते बाई जमातुल उखरा दे भी कुछ नहीं लगदे, उसां ही मनाना इंशाअल्लाह ताला।